कहानी की शुरुआत में लिंग शाओ सिटी लॉर्ड के मेंशन पर हमला कर देता है। यह है कहानी की फीमेल लीड और सिटी लॉर्ड की इकलौती बेटी सू वानर। वो जैसे ही अपने डैड से मिलने के लिए आती है कि उसके ऊपर खून के छिड़के उठते हैं। वो देखती है कि यहाँ पर तो बस लाशें ही लाशें बिखरी हुई है। वो जल्दी से अपने डैड की लाश के पास जाकर रोने लगती है कि लिंग शाओ कहता है कि अच्छा तो तुम हो इसकी इकलौती बेटी सू वानर। वो कहती है कि तुम कौन हो और क्या तुमने मेरे फादर को मारा है। वो जैसे ही लिंग शाओ पर हमला करने चाहती कि वो उसके हमले को डॉज कर देता है। वो कहती है कि छोड़ो मुझे। लिंग शाओ कहता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर मैं अपनी वाइफ कैसे बनाऊंगा। इतना कहकर वो सू वानर को उठाकर वहां से लेकर जा रहा था और बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी कि सिटी लॉर्ड को खत्म करने के बाद लिंग शाओ अब नया सिटी लॉर्ड बन गया है। अगले सीन में सू वानर को वेडिंग ड्रेस पहनाकर किसी चैम्बर में बंद करके रखा गया था कि वहां पर मिस्टर जाओ नाम का एक बंदा आकर उसे बचाने लगता है। सू वानर उसे कहती है कि मेरे डैड कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते। वो लिंग शाओ पक्का झूठ बोल रहा होगा, उसी ने ही जरूर कुछ किया होगा। तो मिस्टर जाओ से कहते हैं कि अभी इन सारी बातों का वक्त नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं कि सामने ही लिंग शाओ बैठा था। वो कहता है कि तुम सुहागरात के दिन पर ही मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो। सू वानर उसे कहती है कि तुम जैसे वाहियात और घटिया आदमी के साथ शादी कौन करना चाहता है। मिस्टर जाओ ने यहाँ पर लिंग शाओ को मारने के लिए किसी असैसिन को हायर किया था, मगर लिंग शाओ तो उसे पहले ही पकड़ लेता है। अब लिंग शाओ के आदमी मिलकर मिस्टर जाओ को घायल कर देते हैं। मिस्टर जाओ की ऐसी हालत देखकर सू वानर उसे कहती है कि तुम ऐसा करना बंद करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं सिटी लॉर्ड की इकलौती बेटी हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें मिलिट्री की पूरी पावर मिल जाएगी और प्रजा भी तुम्हें नए सिटी लॉर्ड की तरह एक्सेप्ट कर लेगी। अदरवाइज वो लोग तुम्हें गद्दार और देशद्रोही समझेंगे, जिसने पुराने सिटी लॉर्ड को मारकर खुद उसकी कुर्सी पर बैठ गया। ये सुनकर लिंग शाओ को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धमकी दी। मिस्टर जाओ की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है, अगर तुमने अच्छे से बिहेव किया तो मैं उसे जिंदा रखूंगा। अगले सीन में इन दोनों की शादी हो जाती है। सू वानर लिंग शाओ को वाइन पिला पिलाकर उसे बेहोश करना चाहती थी ताकि वो आज की रात बच सके, मगर लिंग शाओ तो उसकी ये चाल समझ जाता है। सू वानर उसे कहती है कि तुमने जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया है ना, इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी। तुम्हारी सारी काली करतूतों के बारे में प्रजा को बताऊंगी और तुम्हें कहीं का रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। लिंग शाओ कहता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो गुस्से में उसके कान को काट लेती है, जिस वजह से लिंग शाओ भड़क कर उसे बेहोश कर देता है। तभी ही वहाँ पर मेड आकर कहती है कि नीयू को कुछ हो गया है। जब वो उसके पास जाता है तो नीयू से कहती है कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना आया, मैंने उसमें देखा कि वो सभी लोग मिलकर तुम्हें बुली कर रहे हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब लिंग शाओ छोटा था तब कुछ लोग उसे बुली कर रहे थे। उनके जाने के बाद एक लड़की उसके पास आती है जिसके गले पर एक ऐसा निशान था। लिंग शाओ की आंखों पर चोट लगी थी तो वो लड़की उसे फूंक मारते हुए उसे मोटिवेट करने लगती है। प्रेजेंट में लिंग शाओ कहता है कि तुम बचपन से ही मेरे साथ हो, तुमने मेरी काफी मदद की है, पता नहीं मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगा। नीयू उसे कहती है कि सिटी लॉर्ड ने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, जिस वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा, मिसरेबल जिंदगी को जीना पड़ा। अब तुमने अपना बदला ले लिया है, मगर क्या सू वानर से शादी करना इतना ज्यादा जरूरी है? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में जो नफरत है उस वजह से तुम ज्यादा दुखी ना रहो। लिंग शाओ कहता है कि सिटी लॉर्ड ने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ किया है ना, उसका बदला तो मैं पाई पाई चुका कर लूंगा। अगले दिन सू वानर को जब होश आता है तो वो देखती है कि दरवाजे के बाहर तो कड़ा पहरा लगा हुआ है और वो बाहर नहीं जा सकती, मगर वो कैसे भी करके बाहर निकलती है और कबूतर के जरिए किसी को लेटर भेजती है। जब वो यहाँ से जा रही थी कि वो नीयू से टकरा जाती है और उसका सामान नीचे गिर जाता है। जब सू वानर उस सामान को उठा रही थी कि नीयू उसके गले पर वैसा ही निशान देख लेती है जैसा कि उस लड़की की बॉडी पर था। नीयू सोचती है कि अच्छा तो वो तुम हो। वो सू वानर से कहती है कि मेरा नाम नीयू है, एक फीमेल डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि तुम मिस्टर जाओ को टॉर्चर होते हुए नहीं देखना चाहती, अगर तुम्हें उसे जेल से छुड़ाना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सू वानर उससे पूछती है
कि तुम भला मेरी मदद क्यों करोगी। तो वो कहती है कि मैं लिंग शाओ से प्यार करती हूँ और नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ हो। सु वानर उसे कहती है कि मेरे बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू, पर मैं अपने मामले को खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। ये सुनकर तो भाई नियू को आ जाता है गुस्सा। वो उसे मारने ही वाली थी कि देखती है कि लिंग शाओ इसी तरफ आ रहा है, तो वो खुद को चोट पहुंचाकर ऐसे दिखाती है मानो जैसे सु वानर ने उसे हिट किया हो। लिंग शाओ भागकर उसे बचाने के लिए आता है, तो वो कहती है कि इसमें सु वानर की कोई गलती नहीं है, उसने मुझे धक्का नहीं दिया है, मेरा ही पैर फिसल गया था। अब ये सुनकर तो लिंग शाओ को गलतफहमी हो जाती है और वो सु वानर की तरफ काफी गुस्से से देखता है। तभी ही वहाँ पर मिस्टर वांग नाम का एक बंदा आता है। उसे देखकर सु वानर खुश हो जाती है क्योंकि वो उसके डैड का एक वफादार आदमी था। मगर मिस्टर वांग तो उस मैसेंजर कबूतर को पकड़कर लाए थे। सु वानर ये देखकर कहती है कि मिस्टर वांग, क्या आपने भी हमें धोखा दे दिया। पर मिस्टर वांग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस लेटर को रीड करते हैं जिसमें लिखा था कि जिंगतियान, मैं मुसीबत में हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वो कहते हैं कि ये जो जिंगतियान है वो हमारे पड़ोसी देश वायु राज्य का राजकुमार है और ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और बचपन में ही इन दोनों की शादी तय हो गई थी। ये सुनकर लिंग शाओ कहता है कि मैं 2 हस्बैंड वाली औरतों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो कहती है कि मुझे भी कहाँ कौन सी तुमसे शादी करनी थी, मुझे यहाँ से जाने दो वरना जिंगतियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो लिंग शाओ कहता है कि आने दो उसे, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। ये सुनकर सु वानर को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है कि भले ही तुम सिटी लॉर्ड बन गए हो मगर इस मेंशन में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सु फैमिली को बिलोंग करता है। अब ये सुनकर लिंग शाओ को आ जाता है गुस्सा। वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर सु फैमिली का पूरा सामान चलाया जा रहा था। ये देखकर सु वानर उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है। वो यहाँ पर उसके सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रही थी मगर लिंग शाओ तो नहीं रुकता। सु वानर ये सब कुछ देखकर उसे बद्दुआ देती है कि तुमने ये जो सब कुछ किया है ना, तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लिंग शाओ उसे बाथ हाउस लेकर आता है एंड कहता है कि तुम भी खुद को साफ कर लो, तुम्हारे पास से सु फैमिली की गंदी बदबू आ रही है। ये सुनकर वो उसे पानी में धक्का देकर कहती है कि नहाने की जरूरत तो तुम्हें है, तुम्हारी बॉडी से मेरे अपनों की खून की स्मेल आ रही है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहाना है तो सीधे सीधे बता दो, इस तरह की ट्रिक्स मत खेलो। अगले सीन में सु वानर को फिर से उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है कि लिंग शाओ उसे मिस्टर साओ का खून लगा हुआ बैच भिजवाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो अभी यही सोच रही थी कि मिस्टर साओ के साथ कुछ होना चाहिए। वो इन्हीं सारी बातों को सोचकर सो जाती है और सपने में उसे छोटा लिंग शाओ दिखाई देता है। इससे हमें एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि वो लड़की नियू नहीं बल्कि सु वानर है। अगले दिन जब वो उठती है तो नियू उसके पास खाना लेकर आई थी और बहुत ही ज्यादा मीठी मीठी बातें कर रही थी। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा लिंग शाओ नहीं है तो नाटक करना बंद करो। नियू कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये स्पेशली चिकन सूप तुम्हारे लिए बनाया है और मैं तो बस यही देने आई थी। ये सुनकर वो उसे ले लेती है। नियू सोचती है कि मैं अभी तुम्हें मार नहीं सकती मगर मेरे पास तुम्हें टॉर्चर करने के बहुत सारे तरीके हैं। मगर सु वानर भी कोई बेवकूफ नहीं थी, वो उस सूप को गिरा देती है और नियू को हॉस्टेज बनाकर सीता लिंग शाओ के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मिस्टर साओ को जाने दो तो मैं नियू को जाने दूंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस लड़की की मौत भी हो सकती है। लिंग शाओ उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे धमकी दे सको। इतना कहकर वो बस एक ही कप को फेंक कर नियू को उससे आजाद कर देता है। वो उसे कहता है कि आगे से ऐसा मत करना वरना मिस्टर साओ को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि तुम जैसा हैवान और राक्षस सिटी लॉर्ड बनने के लायक नहीं। तभी ही उसका हाथ सिटी लॉर्ड के सील पर पड़ जाता है। जिस किसी के भी पास ये सील होता है सिटी की पूरी अथॉरिटी उसे मिल जाती है। वो उसे कहती है कि देखो तुम मिस्टर साओ को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगी। वो कहता है कि फिर तो तुम्हें जो कुछ भी मैं करने को कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अगले सीन में वो उसकी कपड़े बदलने में मदद कर रही थी कि उसकी बॉडी पर लगे बहुत सारे निशानों को देखकर कहती है कि तुम्हें पक्का दर्द हुआ होगा। लिंग शाओ कहता है कि इन छोटे मोटे घावों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही सु वानर सील को लेने जाती कि लिंग शाओ से कहता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही थी। वो उसे बेड पर धक्का दे देता है। सु वानर उसे बचने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से ही लिंग शाओ को कुछ हो जाता है और वो उसे किस करने लगता है।
यहाँ पर लिंग शाओ सू वानर को फोर्सफुली किस कर रहा था कि वो उसे बाइट कर लेती है। लिंग शाओ दूर होकर उसे कहता है कि आगे से मेरे साथ ऐसी कोई ट्रिक्स मत खेलना, अभी मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए यहाँ से निकलो। फिर हम देखते हैं कि लिंग शाओ ने अपना अंगूठा दबाकर रखा है। दरअसल में उसे बचपन से ही इस तरह के कोल्ड अटैक आते रहते हैं, जिस वजह से उसकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो जाती है। अभी वो खुद को हील कर रहा था कि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड आकर उसे कहता है कि आज पूर्णिमा की रात है, आज आपका कोल्ड फिर से वर्स हो गया होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम सू वानर पर नजर रखना। तो वहीं सू वानर को फिर से उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसी रात कोई उसके कमरे में आता है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो जैसे ही उसे मारने वाली थी, मगर देखती है कि ये तो जिंगतियान है, कहानी का सेकंड में लीड। जिंगतियान सू वानर को बचाने के लिए आया था, मगर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मिस्टर साओ अभी लिंग शाओ के कब्जे में है। जिंगतियान उसे कहता है कि उसे छुड़ाने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। तो वो कहती है कि वायु राज्य के लोग क्या फेस बदलने में माहिर नहीं होते। अगले सीन में जिंगतियान ने लिंग शाओ जैसा अपीयरेंस बना लिया था और वो दोनों जेल की तरफ मिस्टर साओ को छुड़ाने के लिए जा रहे थे। सू वानर कहती है कि लिंग शाओ इस तरह से मेरी फैमिली को धमका क्यों रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जिंगतियान कहता है कि मैंने एक बार नौकरों से सुना था कि तुम्हारे डैड ने लिंग शाओ की माँ के साथ जबरदस्ती की, उसके बाद लिंग शाओ की माँ ने शर्म में आकर सुसाइड कर लिया। माँ के मरने के बाद उसके डैड भी चल बसे। तो सू वानर कहती है कि मेरे डैड तो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तभी ही वहाँ पर मिस्टर वांग आकर जिंगतियान को लिंग शाओ समझकर रिपोर्ट देने लगते हैं। जिंगतियान उस रिपोर्ट को लेकर उसे कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मगर मिस्टर वांग कहते हैं कि कल तक तो तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे, मगर आज तो देखो कितने चिपक रहे हो। ये सुनकर जिंगतियान कहता है कि तुम्हें बड़ा चुगली करने का मन कर रहा है, क्या ज़बान काट लूं? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अगले सीन में ये दोनों जेल के अंदर जाकर मिस्टर साओ को वहाँ से छुड़ाकर बाहर लेकर आते हैं। अगले दिन लिंग शाओ जब बाहर निकलता है तो मिस्टर वांग उसे कहते हैं कि मैं आगे से आपकी चुगली नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मेरी ज़बान मत काटना। लिंग शाओ उसकी बात समझ नहीं पाता कि उसका बॉडीगार्ड आकर कहता है कि मिस्टर साओ जेल के अंदर नहीं है, कल रात आपने ही उसे रिहा किया था। अब लिंग शाओ सारा गेम समझ जाता है। वो कहता है कि मैंने तो इस सू वानर को काफी हल्के में ले लिया, जल्दी से सिटी गेट को बंद करो, कोई भी अंदर बाहर नहीं जा पाना चाहिए। दूसरी तरफ ये दोनों सिटी से काफी दूर आ गए थे। जिंगतियान कहता है कि मैं वायु राज्य पहुंचते ही मिस्टर साओ की ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा। लिंग शाओ सू वानर को ढूंढने के लिए बाहर गया था, मगर जब वो उसे नहीं मिलती तो वो वापस आ जाता है, मगर देखता है कि सू वानर तो उसकी ही मेंशन में है। वो उसके पास जाकर उसे कहता है कि तो तुम वापस आ गई। सू वानर कहती है कि भला मैं अपनी प्रजा और अपने देश को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। लिंग शाओ कहता है कि जो भी हो, मगर जितने भी लोग यहाँ से भागे हैं मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहती है कि जो इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं हूँ और मैं अभी तुम्हारे पास हूँ, तो तुम मिस्टर साओ को जाने क्यों नहीं देते। लिंग शाओ कहता है कि अब तुम्हारी कोई भी चाल मुझ पर काम नहीं करेगी, मैं उसे खुद पकड़कर मारूंगा। ये सुनकर वो उसे सडनली किस कर लेती है। इससे लिंग शाओ थोड़ा शॉक्ड तो होता है, मगर उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। दूर से उन दोनों को नियो देखकर चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। वो उसे कहती है कि मिस्टर साओ उसे तुम जाने दो, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लिंग शाओ उसे कहता है कि कल मेरी ताजपोशी है, तो तुम कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। लेकिन उसके चाहते ही सू वानर कहती है कि कल तो मैंने तुम्हारे लिए अच्छा खासा तमाशा सोच कर रखा है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सू वानर जिंगतियान से कहती है कि अभी मेरे डैड की मौत एक मिस्ट्री है और मुझे उसे सॉल्व करना है। लिंग शाओ मेरी सू फैमिली के लिए अच्छा है या बुरा है, मुझे ये भी जानना है, इसलिए मुझे वापस जाना ही होगा और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए तुम मेरी मदद करो। अगले दिन सेरेमनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर नियो किसी मेड को इशारा करती है, तो हमें पता लगता है कि इस मेड ने सू वानर को ड्रेस पहनाई थी एंड जो कि उसने काफी ढीली बांधी थी। यहाँ पर सू वानर की ड्रेस जैसे ही निकलने वाली थी कि लिंग शाओ उसे बांधते हुए कहता है
कि क्या तुम सबके सामने अपना मजाक उड़वाकर सभी का अटेंशन पाना चाहती हो। इस पर सू वानर उसे कुछ भी नहीं कहती। अगले सीन में वो दोनों ब्लेसिंग ले रहे थे कि सू वानर के डैड की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। दरअसल में सू वानर का यहाँ पर यह प्लान था कि उसके डैड की आत्मा आकर लिंग शाओ की सारी पोल पट्टी खोल दे, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। वो आत्मा उल्टा लिंग शाओ की तारीफ करती है। सू वानर का तो यहाँ पर प्लान फेल हो गया था। वो उसे कहती है कि ये तुमने किया ना, कि तभी ही वहाँ पर आग लग जाती है। लिंग शाओ से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि सेरेमनी को बिगाड़ने के लिए तुम इतनी हद तक गिर जाओगी। सू वानर उसे कहती है कि पर ये मैंने नहीं किया। आग से बचने के लिए वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। आग की वजह से सू वानर काफी घबराई हुई थी कि वो बचपन की ही सारी बातें बोलने लगती है। ये सुनकर लिंग शाओ को वो छोटी लड़की याद आ जाती है। सू वानर के ऊपर एक जलती लकड़ी गिरने ही वाली थी कि लिंग शाओ उसे बचाता है। अगले सीन में वो अपने कमरे में बैठा हुआ सू वानर की बातों को याद करते हुए उस छोटी लड़की को याद कर रहा था। उस छोटी लड़की यानी कि छोटी सू वानर ने उसे एक पेंडेंट दिया था। वो उसे ही देखे जा रहा था कि तभी ही वहाँ पर नियो आती है। वो उसकी चोट पर दवाई लगाना चाहती थी, मगर वो उसे खुद से दूर कर देता है। तो वो उसे कहती है कि बचपन में मैंने तुम्हें बचाया था। सू वानर की वजह से अभी तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब लिंग शाओ और सू वानर जेल के अंदर थे तब लिंग शाओ की आंखें ठीक नहीं थी। वो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे की भागने में मदद करते हैं। जाते जाते सू वानर उसे अपना एक पेंडेंट देती है जो कि उसका फेवरेट था। पर जैसे ही लिंग शाओ अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर सू वानर की जगह पर नियो थी। तो यहाँ पर उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ पर उसके साथ पहले से ही नियो थी। ये सारी बातें सोचकर प्रेजेंट में वो उसके हाथ से दवाई ले लेता है। दूसरी तरफ सू वानर किसने आग लगाई ये बात जानने के लिए सेरेमनी वाले हॉल में जाती है कि तभी ही वहाँ पर लिंग शाओ आ जाता है। सू वानर उसे बताती है कि इस जगह के हालात को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर आग में जलाकर तुम्हें मारने की कोशिश करना चाहता था। तो वो उसे कहता है कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हम दोनों को। सू वानर उसे कहती है कि देखो तुम मुझे अपने साथ मत छोड़ो, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं काफी इनोसेंट हूँ, तुम्हारी तरह मेरे बहुत सारे दुश्मन नहीं है। तभी ही वहाँ पर हवा का एक तेज झोंका आ जाता है जिस वजह से लिंग शाओ की आंख में कचरा चला जाता है। तो सू वानर उसकी आंख में फूंक मार दे रही थी बिल्कुल बचपन की तरह। तो उसे बचपन वाली सू वानर की याद आ जाती है। मगर हम देखते हैं कि दूर से ही उन दोनों पर कोई नजर रखे हुए था। लिंग शाओ ये देखकर उस आदमी का पीछा करने लगता है और ऐसे में ही वो दोनों जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर तो उसके जैसे बहुत सारे हमलावर हैं जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। पर लिंग शाओ का मार्शल आर्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो उन सभी से फाइट कर ही रहा था कि उसको एक भाला लगने ही वाला था कि बीच में सू वानर आ जाती है। आगे सारे हमलावर वहां से भाग जाते हैं। ये दोनों अभी भी जंगल में थे। लिंग शाओ सू वानर को लेकर किसी बोट पर जाता है एंड वहां पर जाकर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। लिंग शाओ उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो इस पर वो कहती है कि उस दिन तुमने आग से मुझे बचाया था तो अब हिस्सा बराबर हुआ। वैसे मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं, तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। लिंग शाओ कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी है उसका हिसाब इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। अगले सीन में ये दोनों अपने मेंशन में आ गए थे। लिंग शाओ अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को इस केस को हैंडल करने को दे देता है। फिर उसे सू वानर की फिक्र हो रही थी तो नियो ने जो दवाई उसे दी थी वो दवाई सू वानर को देने चाह ही रहा था कि वो देखता है कि अभी तो वो कपड़े बदल रही है। वो उसे कहती है कि देखो तुम इस तरह से मेरे रूम में बिना परमिशन के नहीं आ सकते। तो वो कहता है कि ये पूरा मेंशन मेरा है, तुम मेरी वाइफ हो तो क्या मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत है। वो कहती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से देखना बंद करो। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कल को कोई ये कहे कि मेरी वाइफ की बॉडी पर इतना बड़ा चोट का निशान है। इतना कहकर वो उस दवाई को वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है और दूर से नियो ये सब कुछ देख रही थी। अगले दिन सू वानर जब लिंग शाओ के कपड़े धो रही थी कि जिंगतियान आकर कहता है कि अब क्या उसने तुम्हें अपनी नौकरानी भी बना दिया। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, कहीं तुम पकड़े तो नहीं गए।
तो वो कहता है कि नहीं, मैं इनविटेशन के चलते यहाँ पर आया हूँ। दरअसल में बायू राज्य और चंगलोंग सिटी के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से रिश्ता अच्छा है, तो अब जबकि नया सिटी लॉर्ड आया है तो मैं तो बस उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आया हूँ। अगले सीन में जिंगतियान उसे बताता है कि मिस्टर जाओ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर लिंगशाओ आ जाता है और उसके आते ही इन दोनों में तो टकराव शुरू हो जाती है। लिंगशाओ उसे दबे शब्दों में धमकी देता है कि जो जगह तुम्हारी नहीं है वहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए और जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें टच भी नहीं करना चाहिए। जिंगतियान को तो लिंगशाओ पर पहले से ही गुस्सा आ रहा था और ये सुनकर तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लिंगशाओ कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी बीवी के कमरे में कर क्या रहे हो, जाकर गेस्ट हॉल में रुको। ये सुनकर जिंगतियान वहाँ से जा रहा था। सू वानर उसके पीछे पीछे जा रही थी कि लिंगशाओ उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र है कि तभी ही कोई मेड आकर बाहर से ताला लगाकर वहाँ से चली जाती है। सू वानर उसे कहती है कि देखो मैं इनोसेंट हूँ, तुम मुझ पर इस तरह के शक करना बंद करो। तो वो कहता है कि जिंगतियान जिस तरह से तुम्हें देखता है तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो वो कहती है कि जिंगतियान एक अच्छा लड़का है तो तुम उसके बारे में भी बुरी बातें मत करो। तो वो कहता है कि तुम उस जिंगतियान का नाम अपने मुंह से मत लो, मुझे गुस्सा आता है। पर अचानक से ही उसे कोल्ड अटैक आ जाता है और पिछली बार की तरह वो सू वानर को फोर्सफुली किस करने लगता है। सू वानर उसे बचने के लिए वहाँ से भागती है मगर दरवाजा तो बाहर से बंद था। वो यहाँ पर लिंगशाओ से बचने की काफी कोशिश करती है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो दरवाजे पर ताला लगाने वाली मेड नियो के पास आकर उसे बताती है कि काम हो गया है। ये सुनकर नियो जब बाहर जाती है तो देखती है कि जिंगतियान तो यहाँ पर बाहर टहल रहा है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। यहाँ पर लिंगशाओ अब शांत हो गया था। वो कहता है कि चाय में जरूर किसी ने उत्तेजक दवा को मिलाया होगा, इसलिए मुझे इतना हॉट फील हो रहा था। और उसी इंसान ने बाहर से दरवाजे को बंद किया कि तभी ही वहाँ पर जिंगतियान आता है। तो लिंगशाओ को तो उस पर ही शक होता है कि ये सब कुछ उसने किया है, मगर जिंगतियान उसे सच बता देता है कि ये सारा कारनामा नियो का किया हुआ है। सो वानर उसे कहती है कि अब तो तुमने नियो का असली चेहरा देख लिया ना, तो जाकर उसे सजा दो। तो लिंगशाओ कहता है कि मुझे जो करना होगा मैं वो कर लूंगा, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आगे उसने नियो को अकेले में मिलने के लिए बुलाया था। नियो भी समझ जाती है कि मेरा भंडा फूट गया है, इसलिए वो माफी मांगते हुए कहती है कि देखो सू वानर तुम्हारे दुश्मन की बेटी है, तुम उसके प्यार में नहीं पड़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो बाद में तकलीफ तुम्हें ही होगी। मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। इस पर लिंगशाओ बस उसे इतना ही कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। अगले दिन सू वानर उसके कोट को धोकर उसे देने जा रही थी कि वो कहता है कि इसको तुमने एक बार पहना था तो अब मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा करो कि तुम इसे फेंक दो या फिर चला डालो। इतना कहकर वो तो चला जाता है मगर सू वानर कहती है कि क्या मैं इसकी कोई नौकरानी हूँ। आगे वो उस कोट को लेकर लिंगशाओ के रूम में रखने चाहती कि वहाँ पर उसे एक पाउडर की स्मेल आती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो कहती है कि जिस दिन मेरे डैड की मौत हुई तब भी ऐसी ही किसी पाउडर की स्मेल आ रही थी। वो जल्दी से नियो के क्लिनिक में जाकर इस पाउडर के बारे में रिसर्च करने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि यह पाउडर जरूर कोई इल्यूशन क्रिएट करने वाला होगा। तभी ही उसे वहाँ पर एक बुक मिल जाती है जिसमें पाउडर बनाने के अलग अलग फॉर्मूलाज थे। वो उसे रीड कर पाती कि लिंगशाओ आकर उस बुक को जला देता है एंड कहता है कि यह जगह नियो की है, इसलिए आगे से यहाँ पर कदम मत रखना। सू वानर सोचती है कि लिंगशाओ नियो से प्यार करता है, क्या इस वजह से वो नहीं चाहता कि मैं उसकी जगह पर कदम ना रखूं, या फिर कोई और रीजन है जैसे कि वो मुझे सबूतों के बारे में पता लगने नहीं देना चाहता। आगे वो इस पाउडर के जरिए लिंगशाओ का रिएक्शन देखना चाहती थी मगर लिंगशाओ को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखकर वो सोचती है कि लगता है कि यह पाउडर कोई मामूली है, ना कि कोई इल्यूशन क्रिएट करने वाला। आगे चंगलोंग सिटी में महामारी फैल गई थी, इसलिए लिंगशाओ और सू वानर लोगों को देखने चाहते हैं। यहाँ के जो हालात है लिंगशाओ उसकी रिपोर्ट सुन ही रहा था
कि उसकी नज़र सू वानर पर जाती है एंड वो तो उसे इस तरह से बस देखता ही रह जाता है कि वो किस तरह से प्रशा की मदद कर रही है। तभी ही मिस्टर वांग उसके लिए पानी लेकर आते हैं। उस पानी को पीने के बाद लिंग शाओ की तबीयत बिगड़ती है एंड वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में नियो उसका इलाज करने के बाद सोचती है कि लिंग शाओ को तो कोई मामूली सा जहर दिया गया है, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है, मगर क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं। अब नियो तो वहाँ से चली जाती है, मगर सू वानर लिंग शाओ का ध्यान रखने के लिए वहीं पर ही रुकी थी कि उसे होश आ जाता है। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम सच में बीमार हो या फिर तुमने रियल कल्प्रिट को पकड़ने के लिए ये सारा नाटक किया। लिंग शाओ कहता है कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर भी नहीं है, मुझे इन छोटे मोटे शहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वो तो नहीं चाहती, वो उसका ध्यान रखने के लिए वहीं पर ही रुक जाती है। अगले दिन नियो सू वानर के खिलाफ प्रजा को भड़का रही थी ये कहकर कि सू वानर तो शापित है, उसकी कुंडली के नक्षत्र कुछ ठीक नहीं, वो बुरी किस्मत के साथ पैदा हुई है, उसी की ही वजह से पुराने सिटी लॉर्ड की मौत हो गई एंड अभी के जो नए सिटी लॉर्ड है लिंग शाओ, उसकी तबीयत भी खराब हो गई। अब प्रजा तो उसकी बातों में आ जाती है। वो लोग कहने लगते हैं कि हमें सू वानर को खत्म करना ही होगा, वरना ये महामारी खत्म नहीं होगी। लिंग शाओ जब उठता है तो वो देखता है कि सू वानर तो पूरी रात उसके साथ ही रुकी थी, मगर जब वो नियो का चेहरा देखता है तो उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो उसे पूछता है कि सू वानर कहाँ पर गई, तो नियो कहती है कि वो तो यहाँ से भाग गई। तो दूसरी तरफ सू वानर को पकड़कर कोई लोग जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे। यहाँ पर वो दोनों ही लड़के उसके साथ कोई जबरदस्ती कर पाते कि तभी ही वहाँ पर लिंग शाओ आकर उसे बचाता है। वो उसे कहता है कि माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आगे वो दोनों यहाँ से जा रहे थे। वो उसे कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तो लिंग शाओ कहता है कि थैंक यू कहने के और भी तरीके हैं। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो अपना हाथ छुड़ाकर उसे कहती है कि ये सब कुछ नियो ने किया है, तो बताओ तुम उसे क्या सजा दोगे। वो कुछ कह पाता कि देखता है कि आज तो पूर्णिमा की रात है, उसका कोल्ड अटैक आने ही वाला था कि वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सू वानर को वहाँ से जबरदस्ती भेजने के बाद वो खुद को हिल कर ही रहा था कि तभी ही वहाँ पर सू वानर वापस आती है। सू वानर देखती है कि कोल्ड अटैक की वजह से लिंग शाओ को कितना दर्द हो रहा है, ऊपर से लिंग शाओ की पूरी बॉडी भी काफी ठंडी पड़ गई है। वो उसे कहती है कि चलो घर चलते हैं, मगर भेड़ियों की आवाज आने की वजह से घोड़ा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से इन दोनों को रात किसी गुफा में ही गुजारनी पड़ती है। यहाँ पर आने के बाद लिंग शाओ अपना कंट्रोल खो देता है और सू वानर के कंधे पर काट लेता है। सू वानर उसे इतना ज्यादा दर्द में देखकर रोकती नहीं कि वो बेहोश हो जाता है। आगे सू वानर ने वहाँ पर आग जलाई थी ताकि लिंग शाओ की बॉडी थोड़ी गर्म हो सके, मगर इसका तो कोई फायदा नहीं होता। गर्म कपड़े भी काम नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो उसे अपना बॉडी फॉर्म देती है। थोड़ी देर के बाद जब लिंग शाओ उठता है तो वो देखता है कि सू वानर उसके बाजू में ही सोई हुई है कि तभी ही वो भी उठ जाती है। वो उसे कहती है कि ये अर्जेंट था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, तुम कोई गलत फहमी में मत रहना। वो वहाँ से जा रही थी कि वो रोककर उसे कहता है कि मैं उठ गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरीके से हील हो गया हूँ। वो उसे पूछती है कि तुम्हें एग्जैक्ट हुआ क्या है, तो वो कहता है कि बचपन से ही मुझे कोल्ड सिंड्रोम है, पर जब भी पूर्णिमा की रात आती है तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि तभी ही गुफा में बहुत सारे जुगनू आने लगते हैं। तो ये दोनों उसे देख रहे थे और उनको देखते देखते इनकी भी आंखें चार हो जाती है। लिंग शाओ से कहता है कि अगर हम इस तरह से नहीं मिले होते तो आज हमारा रिश्ता कुछ और होता। तो वो कहती है कि हाँ, शायद हम अच्छे दोस्त होते। तो लिंग शाओ कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नहीं बनना है। यहाँ पर लिंग शाओ तो वाइफ हस्बैंड वाले रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। सू वानर जब ये समझती है तो वो उसे कहती है कि मैं बचपन में एक लड़के से मिली थी और आज तक मैं उसे नहीं भूल पाई हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसके साथ अपना फ्यूचर देखती हूँ, मगर अभी वो लड़का कहाँ पर है मुझे नहीं पता है। ये सुनकर तो लिंग शाओ जेलस होने लगता है, मगर यहाँ सू वानर तो उसी के ही बारे में बात कर रही थी। वो कहता है कि वो लड़का अब काफी बड़ा हो गया होगा और तुम्हें भूल भी गया होगा, तो तुम उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो। सू वानर उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी
हो क्योंकि नियो बचपन से ही तुम्हारे साथ है। तो वो कहता है कि तुमने ठीक कहा, नियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बचपन में मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था, तो वो नियो ही थी जिसने मुझे बचाया था। लेकिन फिर भी मैं हम दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। वो उसे कुछ कह पाती कि तभी ही वहाँ पर जिंगतियान उन दोनों को ढूंढता हुआ आ जाता है। कैरेज में जिंगतियान सु वानर की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा था, तो ये सब कुछ देखकर लिंग शाओ तो फिर से जेलस होने लगता है एंड उससे झगड़ा कर लेता है। लिंग शाओ उसे कहता है कि कब तक यहाँ पर पड़े रहोगे, क्या तुम्हें अपने वायु देश वापस नहीं जाना है। उन दोनों को शांत कराने के लिए सु वानर कहती है कि मैं थक गई हूँ और मुझे सोना है। जिंगतियान कहता है कि रुको, मेरे पास पिलो है। जब वो पिलो लेने जा ही रहा था कि लिंग शाओ सु वानर को अपनी तरफ खींचकर उसे कहता है कि तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सो सकती हो। इतना कहकर वो जिंगतियान को चिढ़ाता है और जिंगतियान बेचारा उन दोनों को देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। अगली सुबह जब वो लोग वापस आते हैं तो नियो सु वानर के सामने झुककर कहती है कि मुझे पता नहीं था कि वो दोनों लड़के इतने ज़्यादा बदमाश और छिछोरे होंगे। मैंने तो बस लोगों को शांत कराने के लिए तुम्हें बाहर भेजा था, पर इसमें मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, तुम मेरा यकीन करो। सु वानर उससे कहती है कि वो दोनों लड़के मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे किसी कोठे में बेचने वाले थे और तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। तुम एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी कर लेती हो, अब तुम पूरे दिन इसी तरह से घुटनों के बल बैठी रहोगी। ये सुनकर नियो तुरंत लिंग शाओ की तरफ देखती है, मगर इस बार लिंग शाओ भी कुछ नहीं कहता, वो चला जाता है। आगे लिंग शाओ के पर्सनल बॉडीगार्ड ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया था, तो उसे पता चला कि पानी के अंदर ही कुछ मिलावट की गई थी, जिस वजह से ये महामारी फैली। यहाँ पर लिंग शाओ को मिस्टर वांग पर शक हो रहा था, तो वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम उस पर नजर रखो। अगले सीन में वो अपने दरबार में अकेला बैठा ही था कि नियो उसके पास आकर उसे कहती है कि मैंने सु वानर के साथ जेलसी में आकर वो सब कुछ कर दिया। अब मैं जितना भी माफ़ी मांग लूँ, पास्ट तो नहीं बदलने वाला, मगर मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए ये सारे एंटीडोट बनाए हैं। लिंग शाओ उन सारी दवाइयों को लेकर वहाँ से जा रहा था और नियो के रुकने पर भी नहीं रुकता, तो वो यहाँ पर मरने का नाटक करने लगती है कि तुम तो मुझे पसंद नहीं करते, तो मेरा जिंदा रहने का क्या फ़ायदा। वो तो यहाँ पर बचपन की बात फिर से छिड़ देती है। अब बचपन की बात सुनकर लिंग शाओ पिघल जाता है। दूसरी तरफ सु वानर लिंग शाओ की पेंटिंग बनाते हुए उसे काफ़ी मिस कर रही थी। इससे देखकर हमें पता लगता है कि सु वानर को अब लिंग शाओ से प्यार हो गया है। तभी ही जिंगतियान मिस्टर जाओ का मैसेज लेकर आता है। उन्होंने उसमें लिखा था कि मिस्टर वांग ही असली कल्प्रिट है, उसी ने ही वो आग लगाई थी, उसी ने ही ये महामारी फैलाई और लिंग शाओ को मारने की कोशिश की और उसी ने ही तुम्हारे डैड को भी मारा है। तो दूसरी तरफ बॉडीगार्ड भी लिंग शाओ को ये सारी बातें बता रहा था। लिंग शाओ जल्दी से ये न्यूज़ सु वानर को बताने जा रहा था कि यहाँ पर जिंगतियान कहता है कि मिस्टर वांग के अरेस्ट हो जाने के बाद तुम मेरे साथ चल रही हो, मगर वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें वो लिंग शाओ पसंद आने लगा है। सु वानर उसे सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो झूठ कहती है कि मुझे लिंग शाओ पसंद नहीं है, मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती। और ये बात लिंग शाओ सुन लेता है। जिंगतियान उसे कहता है कि तुमने सुना ना कि सु वानर तुम्हें पसंद नहीं करती, तो उसे जाने दो, मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो लिंग शाओ कहता है कि तुम अभी तक नहीं गए, वैसे भी ये हम दोनों के बीच का मामला है, तो तुम बीच में टांग मत अड़ाओ और यहाँ से निकल जाओ। वैसे लिंग शाओ तो यहाँ पर मिस्टर वांग के बारे में बताने आया था, मगर वो सु वानर को डांट देता है कि तुम सिटी लॉर्ड की वाइफ हो, तो इस तरह से दूसरे मर्दों के साथ तुम्हारा मिलना जुलना अच्छा नहीं है, इससे मेरी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। अगले सीन में वो काफी गुस्से में आकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था और उसके मन में बस सु वानर की वही बात चल रही थी कि मैं लिंग शाओ को पसंद नहीं करती। नियो तभी ही उसी तरफ आ रही थी और उसे चोट लगने ही वाली थी कि वो उसे पकड़ लेता है और दूर से सु वानर उन दोनों को इस तरह से क्लोज होते हुए देख लेती है। नियो यहाँ पर उसे ये पूछने आई थी कि आज लालटेन फेस्टिवल है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो वो तुरंत मना कर देता है कि मुझे काम है। तो वहीं जिंगतियान वापस से सु वानर के पास आकर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ लालटेन फेस्टिवल देखने चलोगी, मैंने ये सब कुछ कभी नहीं देखा, तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सु वानर उसे मना करती है, मगर जिंगतियान तो जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है
उन दोनों को इस तरह से जाते हुए देखकर लिंग शाओ नियू से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, तो चलो चलते हैं। अगले सीन में जिंगतियान और सु वानर मार्केट में घूम रहे थे और ये दोनों उसके पीछे पीछे आ रहे थे। दरअसल में लिंग शाओ का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पर ही था। तभी ही वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगते हैं तो लोगों की वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है उसे देखने के लिए। और ऐसे में ही जिंगतियान का हाथ सु वानर से छूट जाता है एंड वो कहीं खो जाती है। यहाँ नियू देखती है कि लिंग शाओ उसके साथ नहीं है। वैसे लिंग शाओ तो सु वानर के पीछे पीछे गया था। वो उसे इशारे से ही कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो वो उसे हाँ कहती है। अगले सीन में उन दोनों ने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया हुआ था। लिंग शाओ उसे पहले ही बता देता है कि तुम्हें लालटेन में एक रैबिट और एक वुल्फ की तस्वीर बनानी है, तो वो ऐसा ही करती है। मगर जब लालटेन्स को देखकर पार्टनर चूज करने की बारी आती है तो लिंग शाओ के सामने नियू खड़ी थी और जिंगतियान के सामने सु वानर। ये देखकर लिंग शाओ और सु वानर दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि ये कैसे हो गया। पर यहाँ सु वानर को ऐसा लगता है कि लिंग शाओ अभी भी नियू को ही पसंद करता है, इसलिए वो जिंगतियान के साथ वहाँ से चली जाती है। पर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब सु वानर ड्राइंग बना रही थी तब दूर से नियू ने उसे ये सब कुछ करते हुए देख लिया था। वो दुकान वाले को पैसे देकर लालटेन्स की अदला बदली करवा देती है और इसी की ही वजह से ये लोचा हुआ था। घर आने के बाद लिंग शाओ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। वो कहता है कि सु वानर के साथ मैंने पहले बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया, अब वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगी। तभी ही वहाँ पर नियू आती है, मगर लिंग शाओ इतना ज्यादा ड्रंक था कि उसे सु वानर समझकर किस करने चाह ही रहा था कि दूर से ये सब कुछ सु वानर देख लेती है एंड दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ लिंग शाओ तो नियू को किस करने से पहले ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो नियू को अपने बाजू में देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। पर यहाँ नियू तो इस तरह से एक्ट कर रही थी मानो जैसे उन दोनों के बीच में तो सब कुछ हो गया हो, हालांकि रियल में तो कुछ भी नहीं हुआ था। जिंगतियान सु वानर के पास आकर उसे कहता है कि कल रात से ही तुम्हारा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, क्या कुछ हुआ है? सु वानर कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रही थी तो वो उसे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो मगर तुम ये बात हमेशा ही याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ही वहाँ पर लिंग शाओ आकर फिर से जिंगतियान से झगड़ा करने लगता है एंड उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ बुरा बोल पाता कि सु वानर उससे कहती है कि मेरा और जिंगतियान का रिश्ता तो बस दोस्ती का है, तुम्हारे और नियू की तरह नहीं। तुम दोनों ने तो कल रात साथ में गुजारी थी, हम लोग ऐसा तो नहीं करते। ये सुनकर लिंग शाओ की बोलती तो बंद ही हो जाती है। अगले सीन में सु वानर कल रात के ही बारे में सोचकर काफी परेशान हो रही थी कि उसका हाथ चल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। लिंग शाओ उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ऐसा करो कि तुमने उसे शादी कर लो। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो ताकि तुम बाद में उस जिंगतियान के साथ रह सको? तो वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ। जब लिंग शाओ सु वानर से मिलने के बाद अपने रूम में वापस आता है तो देखता है कि नियू तो अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आ गई है रहने के लिए। ये देखकर लिंग शाओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम ये सब कुछ कर क्या रही हो? मुझे पता है कि हमारे बीच में कल रात कुछ भी नहीं हुआ, तो प्लीज तुम ये नाटक करना बंद करो। बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मगर अब तो तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। अब यहाँ पर नियू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके मुंह से निकल जाता है कि बचपन से लेकर आज तक सु वानर तुम्हारे लिए स्पेशल रही है, मैं तो बस उसकी एक परछाई हूँ। सु वानर के आते ही तुम तो मुझे भूल गए हो। ये सुनकर लिंग शाओ थोड़ा शॉक्ड होता है, मगर अब उसे भी पता लग जाता है कि बचपन में वो जिस छोटी लड़की से मिला था वो नियू नहीं बल्कि सु वानर है। ये सुनकर वो भागकर उसे मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसे ये बात बता सके, मगर सु वानर को तो ये बात जिंगतियान ने पहले ही आकर बता दी थी। वो उसे कहती है कि हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। लिंग शाओ उससे कहता है कि पर मैं ही वो लड़का हूँ जिसका तुम सालों से इंतजार कर रही थी, जिसके साथ तुमने फ्यूचर देखा था। तो वो कहती है कि अब मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। लिंग शाओ उसे रोकता है, मगर सु वानर उसको खुद से दूर करके वहाँ से चली जाती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जिंगतियान ने लिंग शाओ के बारे में उसे बताया था कि ये वही लड़का है, तो वो भी बिल्कुल पागलों की तरह खुश होकर भागती हुई उसे ये बताने चाह ही रही थी कि बीच में नियू आ जाती है। वो अपने लाल रंग के गेको का निशान जो कि मिट गया था उसे दिखाते हुए कहती है कि हमारे बीच में तो सब कुछ
कुछ हो गया है और लिंग शाओ जल्दी ही मुझसे शादी कर लेगा। पुराने जमाने में गेको सिनेबार का लाल रंग का निशान हर एक लड़की की बॉडी में होता है। इसका गायब होना यानी कि उस लड़की ने अपनी वर्जिनिटी गवा दी है। ये देखकर सुवानर सोचती है कि यानी कि लिंग शाओ और नियो सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। आगे सुवानर के फादर की मौत को हुए 100 दिन पूरे हो गए थे, तो वो उसकी ग्रेव पर जाती है और उसे कहती है कि जिस लड़के को मैं अपना दुश्मन समझ रही थी वो तो वही निकला जिसका मुझे कब से इंतजार था और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कि तभी ही वहाँ पर जिंगतियान आता है। वो उसे कहता है कि जब हम छोटे थे तब साथ में स्कूल जाया करते थे। जब भी मैं कोई क्लास मिस करता था तब तुम मुझे कवर करती थी। जब भी मुझे कोई पनिशमेंट मिलती थी तब तुम चोरी चुपके मेरे लिए खाना लेकर आती थी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल ठक्कन था, मगर तुम्हारी ही वजह से मैं स्कॉलर बना। अब मेरी जिंदगी का यही गोल है कि मैं तुम्हें सेफ रखूं और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूं। उसका ये इनडायरेक्ट कन्फेशन सुनकर वो उसे मना कर देती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लिंग शाओ को सिटी लॉर्ड बने हुए 100 दिन पूरे हो गए थे, तो नियो ने यहाँ पर एक पार्टी रखी हुई थी। लिंग शाओ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि इन सारी डेकोरेशन को हटा दो। तभी ही वहाँ पर ये दोनों आते हैं। जिंगतियान कहता है कि लिंग शाओ तुम इतने ज्यादा गिरे हुए हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। आज सुवानर के डैड को मरे हुए 100 दिन पूरे हो गए और तुम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो। लिंग शाओ को उसे देखकर गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। लिंग शाओ तो जिंगतियान को मारने ही वाला था, मगर सुवानर बीच में आकर उसे कहती है कि इसे जाने दो, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में सेलिब्रेशन हो रहा था और लिंग शाओ ने सुवानर को सबके सामने डांस करने को कहा था। जब वो डांस कर रही थी तो लिंग शाओ को उसे देखकर गुस्सा आ रहा था कि ये जिंगतियान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मगर तभी ही वो देखता है कि सुवानर के पैरों में से खून निकल रहा है, क्योंकि उसने जो पायल पहनी थी वो टूट गई है। वो सभी लोगों के सामने उसे उठाकर उसके कमरे में लेकर आता है और उसकी चोट पर दवाई लगाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है कि उसका बॉडीगार्ड आकर उसे कोई खबर देता है, जिसको सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। यहाँ पर नियो अपने गेको के लाल रंग के निशान को छुपाने के लिए अपने हाथ में फाउंडेशन लगा रही थी कि वहाँ पर लिंग शाओ आ जाता है। वो कहता है कि झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अब नियो का फंडा सबके सामने फूट जाता है। लिंग शाओ उसे सजा देता है कि अब से वो चांगलोंग सिटी में कदम नहीं रख पाएगी, उसे यहाँ पर आने से बैन है। अगले सीन में सुवानर बैठे बैठे जुगनू देख रही थी कि उसके पास से लिंग शाओ आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें याद है हम दोनों ने साथ में इसी तरह से गुफा में जुगनू देखे थे। हम दोनों अनजाने में ही सही पर एक दूसरे के ही बारे में उस दिन बात कर रहे थे। अच्छा है कि अब सच सामने आ गया है। यहाँ पर लिंग शाओ अपने पिछले बिहेवियर के लिए माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ इतना ज्यादा मीन बर्ताव नहीं करना चाहिए था। सुवानर उसे तुरंत माफ कर देती है। फिर हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। अगले दिन जिंगतियान अपने राज्य वापस आ रहा था, मगर जाने से पहले लिंग शाओ से कहता है कि तुम सुवानर का अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुमने उसे दुखी किया तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। उसके जाने के बाद लिंग शाओ सुवानर से कहता है कि नियो यहाँ पर नहीं है और जिंगतियान भी चला गया, अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। इतना कहकर वो उसे किसी दूसरे घर में लेकर जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बगीचा था। लिंग शाओ उसे बताता है कि ये घर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। सुवानर को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर ये दोनों यहीं पर ही रहने लगते हैं। हमें यहाँ पर इन दोनों के काफी सारे रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। सुवानर ने लिंग शाओ के लिए यहाँ पर अपने हाथों से एक पर्स बनाया था, मगर उसी दिन सुवानर की तबीयत बिगड़ती है तो लिंग शाओ उसे वापस से घर लेकर आता है। सुवानर को ठीक से सुलाने के बाद वो देखता है कि उसके कपड़ों पर वो पर्स नहीं लगा है, तो वो वापस से उसे ढूंढने जाता है कि उसे वो रास्ते पर ही पड़ा हुआ मिल जाता है। वो उसे उठाकर चाह ही रहा था कि उस पर हमला हो जाता है। अब लिंग शाओ तो इन सभी को एक ही मिनट में धूल चटा देता है, पर देखता है कि ये तो मिस्टर जाओ और उसके आदमी है। लिंग शाओ जानता था कि अंकल जाओ सुवानर के लिए कितने मायने रखते हैं, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता, बस ऐसे ही जाने देता है। पर फिर अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मिस्टर जाओ मुझे कुछ ठीक नहीं लगे तो तुम उस पर नजर रखना,
उसके बिहेवियर में कुछ तो गड़बड़ था। फिर वो सुवानर के साथ डिनर डेट पर जाता है। यहाँ पर ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है, तो वो उसके साथ वहाँ से चला जाता है। सुवानर देखती है कि लिंगशाओ तो अपना कोट यहीं पर ही भूलकर चला गया है, तो वो उसे देने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, मगर देखती है कि लिंगशाओ ने मिस्टर साओ को मार डाला है। यहाँ पर सुवानर इतनी ज्यादा शॉक्ड होती है कि बेहोश हो जाती है। वो उसे घर लेकर आता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसको तो जहर दिया गया है और इसका एंटीडोट मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसका कोई इलाज भी ढूंढ पाऊंगा। जिसने इसको जहर दिया आपको उससे बात करनी चाहिए। अगर ये इसी तरह से कोमा में रही तो ये एक दिन मर जाएगी। तभी ही लिंगशाओ का हाथ उस रैबिट पेंडेंट पर लग जाता है जो कि नियो ने जाने से पहले सुवानर को दिया था और इसी के ही अंदर जहर था। अब वो समझ गया था कि ये सारा कारनामा नियो का है, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जल्दी से नियो को मेरे सामने लेकर आओ। आगे लिंगशाओ ने सुवानर की केयर करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ दिनों के बाद बॉडीगार्ड नियो को फाइनली ढूंढ कर लेकर आता है। लिंगशाओ उसे काफी गुस्से से कहता है कि जल्दी से मुझे उस जहर की दवाई दे दो, तो वो कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी तो ही मैं दवाई दूंगी। तुम्हें पता है मैंने सुवानर को ऐसा जहर दिया है जो कि धीरे धीरे अपना असर दिखाता हो। लिंगशाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मुझे तुमसे नहीं शादी करनी है, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी वाइफ बनना है। लिंगशाओ जानता था कि नियो इस तरह से नहीं मानने वाली, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कहता है। तो नियो कहती है कि तुम्हें ये बात सभी लोगों से सीक्रेट रखनी होगी, तुम्हें इस बात को सुवानर को भी नहीं बताना है। तो वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि सुवानर जिंदा और सही सलामत रहे। उसके जाने के बाद बॉडीगार्ड कहता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही उछल रही है, क्या मैं इसे टपका दूं? तो वो कहता है कि अभी नहीं, अभी के लिए बस तुम उस पर नजर रखो। जब सुवानर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब हम इसका क्रियाक्रम कर देंगे। आगे दवाई मिलने के बाद वो सुवानर को उसी बगीचे वाले घर में लेकर जाता है और उसका इलाज करता है। सुवानर को जैसे ही होश आता है तो वो कहती है कि तुमने मेरे अंकल साहब को मार डाला, तुम मुझसे दूर रहो। यहाँ पर वो गुस्सा दिखा रही थी एंड दवाई भी नहीं पी रही थी, तो वो माउथ टू माउथ उसे दवाई पिलाता है। फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने मिस्टर साओ को नहीं मारा है, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। अगले दिन लिंगशाओ मिस्टर साओ की लाश को दफनाकर उसका फ्यूनरल अच्छे से कर रहा था। उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि मैंने मिस्टर साओ की लाश को देखा तो मुझे पता लगा कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया था और उसी की ही वजह से उसकी मौत हुई है। लिंगशाओ कहता है कि हो न हो ये काम जरूर उस मिस्टर वांग का होगा। दूर से सब कुछ सुवानर भी देख रही थी और उसे भी अब समझ में आ जाता है कि लिंगशाओ ने मिस्टर साओ को नहीं मारा है। जब वो आता है तो वो उसे माफी मांगती है कि मुझे तुम पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर फिर से इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर सुवानर की हेल्थ को चेक करने के लिए आया था, तो वो उसे बताता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब तो मेरा और लिंगशाओ का भी एक बच्चा होगा। वो लिंगशाओ को इस गुड न्यूज को सुनाने चाह ही रही थी कि देखती है कि यहाँ पर तो शादी की डेकोरेशन की गई है और आज नियो और लिंगशाओ की शादी है। वो उसे कहती है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो यहाँ पर उसे काफी रूड होकर बात करता है। सुवानर कहती है कि क्या मैं तुम्हारा कोई खिलौना हूँ जिसका सिटी लॉर्ड बनने के लिए तुमने यूज किया एंड जब काम खत्म हुआ तो तुमने उसे फेंक दिया। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुमने मुझे वो सारे फ्यूचर के सपने क्यों दिखाए? तुम तो शुरुआत से ही मेरे साथ खेल खेल रहे थे और मैं पागलों की तरह तुम्हारे प्यार में पड़ गई। तुमने मेरे अपनों को मार डाला और मैं बेवकूफों की तरह तुम पर यकीन करती रही। उसे यहाँ पर लिंगशाओ पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे अपनी हेयरपिन मार देती है कि नियो आकर उसे दूर धक्का दे देती है। लिंगशाओ उसे कहता है कि अब से नियो ही मेरी वाइफ है और तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन। आगे लिंगशाओ और नियो की शादी हो जाती है। उस रात सुवानर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और लिंगशाओ को एक डिवोर्स लेटर लिखती है। अगले दिन सुवानर चुपचाप अपना लंच कर रही थी कि नियो आकर उसे चिढ़ाने लगती है कि देखो
देखो अब मैं तुम्हारी मालकिन बन गई हूँ और तुम मेरे अंडर हो। सु वानर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी तो उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे चाटा मारती है तो सु वानर भी बदले में उसे चाटा मारती है। ये देखकर नियो को गुस्सा आ जाता है, वो कुछ कर पाती कि लिंगशाओ आकर उसे रोकता है तो लिंगशाओ को देखकर वो तो फिर से मासूम बनने का नाटक करने लगती है कि देखो तो इस मामूली सी कॉन्क्यूबाइन सु वानर ने मुझे चाटा मारा। लिंगशाओ सु वानर को कुछ कह पाता उससे पहले ही वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में नियो लिंगशाओ से कह रही थी कि हमारी शादी को 10 दिन हो गए, क्या आज रात भी तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे? तो वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सु वानर को ही पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं। आज फिर से लिंगशाओ को कोल्ड अटैक आता है, वो भी पूर्णिमा से ही पहले, मगर वो अपनी दवाई नहीं लेता क्योंकि यही एक दवाई बची थी जिससे सु वानर ठीक हो सकती है। वो अपनी इस दवाई को ना लेते हुए सु वानर को वो दवाई देने चाहता है मगर देखता है कि सु वानर तो यहाँ से भाग गई है। वो जल्दी से अपने सारे सैनिकों को उसे ढूंढने में लगा देता है। वो खुद वायु राज्य जाकर जिंगतियान से पूछता है कि सु वानर कहाँ पर है, मगर जिंगतियान को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर सु वानर को तुमने दुखी किया तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा एंड अब वो मैं करने जा रहा हूँ। तो लिंगशाओ कहता है कि मैं ऐसा मौका आने ही नहीं दूंगा। लिंगशाओ के चाहते ही जिंगतियान अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि हमें लिंगशाओ से पहले सु वानर को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ सु वानर किसी दूसरी सिटी में चली गई थी और इस प्रेगनेंसी की हालत में भी छोटे मोटे काम करके खुद की हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश कर रही थी। 9 महीने इसी तरह से बीत जाते हैं। एक कड़कती ठंडी रात में वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो वहीं लिंगशाओ ने अभी भी सु वानर को ढूंढना बंद नहीं किया था। वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर सु वानर ने अपने बच्चे को जन्म दिया था, मगर लिंगशाओ को वो तो नहीं मिलती, बस उसके कपड़े मिलते हैं। तो वो उन्हीं कपड़ों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर सु वानर को जिंगतियान ने बचा लिया था। जब सु वानर को होश आता है तो वो उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, बच्चा बिल्कुल ठीक है और तुम थोड़ा रेस्ट करो। फिर वो उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी हालत में इधर उधर भटक रही थी, अब से तुम्हें बाहर रहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे ही घर में मेरे साथ रहो। ये सुनकर सु वानर मान जाती है। फिर से कुछ और महीने बीत जाते हैं। लिंगशाओ मिस्टर वांग को पकड़ने के लिए गया था जब वो अपने मिशन पर था कि वो मार्केट में सु वानर को देख लेता है। सु वानर का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। लिंगशाओ उसे देखने के बाद एक पल के लिए तो थम सा जाता है, मगर फिर उसके पास आकर उसे जोर से गले लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं जिंदगी में तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा, पर सु वानर उसे दूर धक्का दे देती है। तभी ही वहाँ पर जिंगतियान सु वानर के बेटे के साथ आ जाता है तो वो उसे कहती है कि सिटी लॉर्ड लिंगशाओ, तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने पति और अपने बेटे से मिलवाना चाहती हूँ। अब मैं वायु राज्य के सिटी लॉर्ड की वाइफ हूँ। जिंगतियान भी उसके इस नाटक में उसका पूरा साथ देता है। लिंगशाओ तो ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है कि सु वानर ने जिंगतियान के साथ शादी कर ली और अब उन दोनों का एक बेटा भी है। जब ये दोनों वहाँ से जा रहे थे कि कोई कार्ट लेकर वहाँ से गुजरता है, जिस वजह से सु वानर जिंगतियान से अलग हो जाती है। लिंगशाओ इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपने घर लेकर आता है एंड उसे सारी बातें समझाता है कि वो सब कुछ मैंने नियो की वजह से किया था ताकि वो तुम्हारे शहर का एंटीडोट दे दे। पर सु वानर को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं जिंगतियान की वाइफ हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो जिंगतियान के घर वापस आती है तो हमें पता लगता है कि लिंगशाओ को सिर्फ दिखाने के लिए इन दोनों ने हस्बैंड वाइफ का झूठ बोला था। अगले दिन लिंगशाओ जिंगतियान से अकेले में मिलता है। वो उसे यहाँ पर सु वानर के लिए एंटीडोट देने आया था तो जिंगतियान उसे कहता है कि क्या तुमने इस एंटीडोट की वजह से नियो से शादी की थी। इस पर लिंगशाओ उसे कहता है कि तुम सु वानर को कुछ भी मत बताना कि ये एंटीडोट मैंने दिया है, वरना वो इस दवाई को नहीं खाएगी। जिंगतियान कहता है कि तुम ये दवाई उसे खुद क्यों नहीं दे देते। तो वो कहता है कि वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, तो वो पक्का मेरे पास से दवाई तो नहीं लेगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि सु वानर अच्छे से और खुश रहे। फिर जिंगतियान उस दवाई को सु वानर को दे देता है
सु वानर उस दवाई को खाने के बाद पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। यहाँ पर जिंगतियान उसे सच बताना चाहता था कि ये दवाई लिंगशाओ लेकर आया है, मगर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सु वानर सो जाती है। तो दूसरी तरफ लिंगशाओ का कोल्ड सिंड्रोम बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन लिंगशाओ फिर से सु वानर से मिलने के लिए आता है, मगर वो तो उसे देखकर खिड़की ही बंद कर देती है कि तभी ही लिंगशाओ को बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो वो उसे चुप कराने के लिए चला जाता है। सु वानर देखती है कि लिंगशाओ किस तरह से उसके बेटे के साथ खेल रहा है। उसे ये देखकर यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है। अगले सीन में सु वानर मार्केट में घूम रही थी तो लिंगशाओ उसका पीछा करता है। वो उसे मिलने नहीं चाहता क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो दूर से ही रहकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, मगर जैसे ही सु वानर किसी गारमेंट शॉप के अंदर जाती है तो उसे काफी देर हो जाती है। लिंगशाओ जल्दी से उस स्टोर के अंदर जाता है तो देखता है कि किसी ने सु वानर को किडनैप कर लिया है, और ये काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि इस कहानी का मेन विलन मिस्टर वांग था। तभी ही वहाँ पर लिंगशाओ सु वानर को बचाने आ जाता है। यहाँ पर मिस्टर वांग कहते हैं कि मैंने ही सु वानर के डैड को ड्रग्स दिया था ताकि वो लिंगशाओ की माँ के साथ जबरदस्ती करे। मैं तो ऐसा करके सु वानर के डैड को बदनाम करना चाहता था, मगर लिंगशाओ की माँ ने तो खुदकुशी ही कर ली। फिर काफी सालों के बाद आखिर में मुझे मौका मिल ही गया। मैंने सु वानर के डैड को ड्रग्स खिलाया, जिस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। उसके मरने के बाद मैं नया सिटी लॉर्ड बनना चाहता था, मगर ये पता नहीं लिंगशाओ कहाँ से बीच में आ गया और इस लड़के ने मेरे अच्छे खासे प्लान की बैंड बजा दी। ये सुनकर लिंगशाओ और सु वानर दोनों को ही उस पर काफी गुस्सा आता है। मिस्टर वांग कहता है कि पर कोई नहीं, आज मुझे मौका मिल ही गया है तो मैं तुम दोनों को ही साथ में टपका दूंगा। यहाँ पर मिस्टर वांग कुछ कर पाता उससे पहले ही लिंगशाओ 2 ही मिनट में उसे नर्क का रास्ता दिखा देता है, मगर उसे मारने के चक्कर में लिंगशाओ खुद भी घायल हो गया था। जब वो सु वानर को छुड़ाता है तो दोनों ही एक साथ में बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर ये दोनों ही देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज्यादा डेस्परेट हैं। अगले सीन में सु वानर उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी और लिंगशाओ उसे सारी बातें क्लियर कर रहा था कि उसने नीयू से शादी क्यों की। सु वानर भी उसकी बात को समझती है एंड फिर उसे किस करती है तो वो भी उसे किस बैक करता है। अगले दिन वो जिंगतियान को लेटर भेजती है कि मेरे और लिंगशाओ के बीच में सारी बातें क्लियर हो गई है, तो अब से मैं लिंगशाओ के साथ ही रहना चाहती हूँ। आगे लिंगशाओ उसे दोबारा शादी के लिए पूछता है क्योंकि उसकी पिछली शादी तो कुछ खास गई नहीं थी, तो इस पर वो उसे हाँ कहती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, मगर साथ ही साथ में लिंगशाओ का कोल्ड सिंड्रोम भी बढ़ता जा रहा था। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, मगर इस कोल्ड सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ पर लिंगशाओ एक बात तो समझ जाता है कि वो इस बीमारी से नहीं बच सकता और वो जल्दी ही मरने वाला है, तो वो अपने इस आखिरी समय को सु वानर के साथ बिताना चाहता था। पर ये नीयू अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। वो सु वानर को एक लेटर भेजती है जिसमें उसने लिखा था कि लिंगशाओ ने ही तुम्हारे डैड को वो जहर दिया जिस वजह से इल्यूजन में आकर तुम्हारे डैड ने आत्महत्या कर ली। जब ये बात सु वानर लिंगशाओ से पूछती है तो लिंगशाओ से कहता है कि हाँ ये बात सच है, मैंने ही तुम्हारे डैड को मारा है। मैं तो हमेशा ही तुमसे ये बात छुपाना चाहता था, मगर उस नीयू की बच्ची ने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया। तो वो कहती है कि अब से हम दोनों साथ नहीं रह सकते। लिंगशाओ कहता है कि क्या तुम फिर से मुझसे भागना चाहती हो, क्या तुम फिर से उस जिंगतियान के पास जाओगी, तुम दोनों का तो एक बच्चा भी है। इतना कहकर वो उस बच्चे को मारने चाह ही रहा था कि सु वानर उसे कहती है कि तुम इसे नहीं मार सकते क्योंकि ये तुम्हारा बेटा है, मगर वो फिर भी नहीं रुकता और उसे मार देता है और सु वानर को भी बेहोश कर देता है। जब वो उठती है तो वो जिंगतियान के घर में थी और उसका बेटा सही सलामत था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और जिंगतियान से पूछती है कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ था। तो जिंगतियान से अब रहा नहीं चाहता और वो उसे सारा सच बता देता है। वो कहता है कि लिंगशाओ के पास अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए बस एक ही दवाई थी जो कि उसने तुम्हें दे दी, जिस वजह से अब वो जल्दी ही मरने वाला है। दरअसल में तुम्हारे डैड को नीयू ने जहर देकर मारा है, वो भी मिस्टर वांग के साथ। लिंगशाओ ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि वो चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसे ब्लेम करती रहो और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। चाहते चाहते लिंगशाओ ने अपने बेटे से कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि तुम अपनी माँ की देखभाल कर सको। ये सब कुछ जानने के बाद सू वानर कहती है कि आज फिर से मैंने एक बार लिंग शाओ को गलत समझ लिया। अगले दिन नियो लिंग शाओ को मारने आती है क्योंकि अब उसे भी सिटी लॉर्ड बनना था। यहाँ पर नियो ने तो लिंग शाओ के सारे शैडो सोल्जर्स को उसके खिलाफ कर दिया था। लिंग शाओ उन सभी से लड़ रहा था। इन थोड़ी ही देर में उन सभी को मार देता है, मगर इसमें वो खुद भी थक गया था। लास्ट में वो नियो को भी खत्म कर देता है, मगर अब उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो कहता है कि बचपन में नियो की जगह पर अगर सू वानर तू मुझे मिल गई होती तो आज हम बहुत ही ज्यादा खुश होते, हमारा भी एक पूरा परिवार होता, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं हुआ होता, हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता। वो बस इतना ही बोल पाता है कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद वहाँ पर सू वानर आती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। गाइस, इस ड्रामा को देखने के टाइम पर मैंने ये एंड तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अगर दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होता तो शायद इस कहानी का एंड हैप्पी हो सकता था। सो वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर ही खत्म। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।